focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट टाइज की यूट्यूब चैनल पे। तो टीबी से रिलेटेड चीज़ें, इसके बैक्टीरिया एंड ऑल, ये यूपीएससी पूछता रहता है और इससे रिलेटेड खास करके इनिशिएटिव्स क्या है। भारत की टीबी रिपोर्ट आई है 2024 की। कुछ की हाइलाइट्स है, कुछ चैलेंजेस हैं टीबी के बारे में, फिर जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, क्योर कैसे हो सकता है, एफर्ट्स क्या है इसको मिटिगेट करने के लिए, खासकर कि भारत कैसे कौन से एफर्ट्स हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एंड टीबी प्रोग्राम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई इन न्यूज रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने रिलीज की है इंडिया की जो टीबी रिपोर्ट है। और ये टीबी रिपोर्ट 2024 की है जो हाईलाइट देता है खास करके मोर्टेलिटी रेट जो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है भारत में। हाईलाइट करता है कि जो मोर्टेलिटी रेट है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये यहाँ पे कम हुआ, इसमें डिक्लाइन देखा गया है। 2015 में 28 डेथ होती थी पर लाख पॉपुलेशन से, एंड यहां पर अब 23 डेथ होती हैं पर लाख पॉपुलेशन इन 2022। यहां पे ये ट्रेंड डिक्लाइन देखा गया है। नाउ देयर आर अदर थिंग्स ऑफ द रिपोर्ट एज वेल। नाउ देयर आर सम की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। जो मेजॉरिटी है यहां पे जो टीबी के केसेस जो हैं वो स्टिल जो है वो गवर्नमेंट के जो हेल्थ सेंटर्स हैं वही रिपोर्ट करते हैं। यहां पे जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उतना यहां नोटिफिकेशन प्राइवेट सेंटर से यहां पे नहीं मिलता है हमें। नियरली देखा जाए कि अराउंड 33% या 33% को अगर नंबर में चेंज करेंगे तो लगभग 8.4 लाख जितने भी केसेस थे, और टोटल केस थे 25.5 लाख, इनमें से 8.4 लाख जो केसेस थे ये 2023 में आए थे और ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं। सो ये यहाँ पे अपडेट है। और कंपेयर अगर हम करेंगे यहाँ पे केवल 1.9 लाख ऐसे केसेस थे जिनको प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था 2015 में। ये जो ईयर है ये कंसिडर करता है, बेसलाइन है, प्रोग्राम है जब से हमने एलिमिनेशन ऑफ डिजीज के लिए बात की है। तो बेसलाइन ईयर इज 2015। जो एस्टिमेटेड इंसिडेंट है टीबी का 2023 में, ये इंक्रीजिंगली बेसिकली ये 27.8 लाख था प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट से, और प्रीवियस एस्टिमेट वाज अराउंड 27.4 लाख। तो यहां पर थोड़ा सा ये कंसिडर किया जा रहा है, यहां पे ये थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। मोर्टेलिटी रेट जो यहां पर है, मोर्टेलिटी लगभग सेम रहा है, दैट इज अराउंड 3.2 लाख। भारत की टीबी मोर्टेलिटी जो है वो 4.94 लाख से 2021 में ड्रॉप होकर आया है 3.31 लाख 2022। नाउ इंडिया ने 2023 का जो टारगेट था इनिशिएट करने का ट्रीटमेंट, लगभग 95% ऐसे जो पेशेंट्स थे जिनमें इसको डायग्नोस किया गया था ये इन्फेक्शन से। तो ये सारी चीजें हैं। देर आर सम चैलेंजेस एज वेल कि डिस्पाइट ये एम्बिगियस गोल्स हैं, हमें ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है 2025 तक, लेकिन भारत में चैलेंजेस हैं टारगेट को लेकर के। जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो डेथ्स हैं, जो 2023 में जो रिकॉर्ड की गई ये थोड़ा कम हुई जितने भी टारगेट्स कंट्री ने लिए थे उसके हिसाब से। बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो यहाँ पर देखे जाते हैं खासकर कि टीबी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे अंडर नरिशमेंट है, एचआईवी का होना है, डायबिटीज इंड्यूस्ड है, अल्कोहल का इस्तेमाल करना है, टोबैको इस्तेमाल करना है, स्मोकिंग का होना है। अंडर नरिशमेंट की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो नियरली 7.44 लाख जो यहाँ पे टीबी पेशेंट्स थे ये अंडर नरिश थे 2022 में। न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कि हम मंथली सपोर्ट 500 रुपए का दिया जाता है 1 करोड़ बेनिफिशियरीज को, ताकि वो हेल्दी न्यूट्रिशन ले सकें। अदर देन दैट एक चीज और है विच इज बेसिकली नोन एज द निक्षय मित्र प्रोग्राम, इसे कहा जाता है। तो निक्षय मित्र प्रोग्राम जो है ये डोनेशन की बात करता है फूड बास्केट्स के। नाउ यहां पर एचआईवी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। एचआईवी जिन लोगों को हुआ है, पीपल जो एचआईवी के साथ रह रहे हैं, उनके पास 20 गुना ज्यादा यहां रिस्क होता है सिम्टम्स डेवलप करने का टीबी से, अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो। ऑल टुगेदर लगभग 94,000 यहाँ टीबी के पेशेंट्स थे 2022 में जिनको एचआईवी के साथ भी डायग्नोस किया गया था। डायबिटीज यहाँ वन ऑफ द मेजर कॉजेज देखा जा रहा है। जो डायबिटीज है लगभग 3.70 लाख जो टीबी के पेशेंट्स थे उनको डायबिटीज था ग्लोबली 2022 में। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में लगभग इनमें से 1.02 लाख जो थे वो भारतीय थे। यहाँ पर डायबिटीज जो है ये जो टीबी होता है उसको 2 से 3 गुना यहाँ बढ़ा देता है, इसके चांसेस होने के बढ़ा देता है, विच इन टर्न ये रिस्क बढ़ा सकता है जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का यहाँ पे जो लोगों को टीबी हो जाता है। जो टीबी का ट्रीटमेंट है ये वर्क नहीं करता है डायबिटीज में। लगभग 92% जो टीबी के पेशेंट्स थे इनको डायबिटीज
के साथ स्क्रीन किया गया था और इसमें से केवल 7.7% ऐसे लोग थे जिनको डायबिटीज था। अल्कोहल यूज की बात आती है, डेली इनटेक जो लोग 50 ml से ज्यादा का अल्कोहल डेली कंज्यूम करते हैं, इससे टीबी का रिस्क इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, एक्टिव इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर एक बार इन्फेक्शन हो चुका है तो उसका रिकरेंस हो सकता है। यहाँ पे लगभग लगभग 18.8 लाख या फिर 74% जो टीबी के टोटल पेशेंट्स थे उनको अल्कोहल यूज की स्क्रीनिंग करी गई, जिसमें से पता चला कि 7.1% जो थे वो अल्कोहल यूजर्स थे। 2023 में लगभग 19.1 लाख या 75% जो टीबी के पेशेंट थे इनको टोबैको के यूज के लिए भी स्क्रीन किया गया था, जिसमें से देखा गया कि जो 11% यहाँ लोग थे वो टोबैको यूजर्स थे और 32% इसी में से जो लोग थे वो टोबैको की सर्विसेज से जुड़े हुए थे। अगर हम टीबी के बारे में जानेंगे तो टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, वर्ल्ड वाइड डेडलीस्ट इन्फेक्शियस किलर है। यूजुअली इसको कॉज करने वाला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, जो जनरली लंग्स को या पल्मोनरी टीबी इसको कहा जाता है, लेकिन ये बाकी पार्ट्स को भी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो सकते हैं, जो लंग के बाहर हो सकते हैं, उनको भी यहाँ ये अफेक्ट कर सकता है। ये स्प्रेड करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, एयरबोर्न डिजीज है, एयर के थ्रू ये ट्रांसफर करता है, स्नीज है, कफ है, अगर वो बोल रहा है तो इस समय पे उसके कांटेक्ट में आने में हो सकता है। जो मोस्ट इन्फेक्शियस है ये सिम्टम्स शो नहीं करता, जिसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। अब इसमें सिम्टम्स नहीं है तो लोग जिनको लेटेंट टीबी होता है ये स्प्रेड नहीं करते इस चीज को, लेकिन उनको टीबी होता है। टीबी के प्रिवेंशन से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्क्रीनिंग होती है, जो लोग हाई रिस्क पर हैं, जहां अर्ली डिटेक्शन हो जाता है उनको पता चल जाता है, जहां 3 हफ्ते से ज्यादा उनको खांसी होती है, या जो वैक्सीन दी जाती है दैट इज बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन, जिसको BCG वैक्सीन भी कहा जाता है। सो ये टीबी की वैक्सीन है। जो ट्रीटमेंट है टीबी का, इसमें मल्टीपल एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर हम यहाँ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करेंगे तो एक पर्सन जिसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है या जो टीबी का बैक्टीरिया है वो उससे इन्फेक्टेड है, वो व्यक्ति उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर वो रेजिस्टेंट है एटलीस्ट वन ऑफ द मेन टीबी ड्रग से। दो तरीके के यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें जो पहला आता है वो आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और जो दूसरा आता है वो आता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। ये दो तरीके का होता है। यहाँ पर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है ये तब होता है जब बैक्टीरिया जो उसको कॉज कर रहा है वो यहाँ पर इन दो ड्रग से, जिसमें आता है आइसोनियाजिड एंड रिफेम्सिन, इनसे रेजिस्टेंस हो जाता है। ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है टीबी को लेकर के। अब यहाँ पे जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस है ये इसको डिफाइन किया जाता है जब स्ट्रेन जो होते हैं जो इससे रेजिस्टेंस होते हैं इन दोनों ड्रग से, ये और भी ज्यादा प्लस जो फ्लोरोक्यूलिन होता है एटलीस्ट 3 इंजेक्शन जो सेकेंड लाइन ड्रग के होते हैं, जिसमें एमिकिन या कैनामाइसिन या कैप्रियोमाइसिन होता है, जब इनसे ज्यादा रेजिस्टेंस होने लगता है तो वो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। इतना हमें जानना है। ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड यहाँ 6 महीने का यहाँ पे कोर्स होता है। लगभग 4 एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स यहाँ दिए जाते हैं, जो जितना भी सुपरविजन या सपोर्ट मिलेगा किसी हेल्थ वर्कर या उसके द्वारा। और जो एंटी टीबी मेडिसिन होते हैं इनको कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके स्ट्रेन्स जो एटलीस्ट 1 या ज्यादा मेडिसिन से जो रेजिस्टेंस है इनको डॉक्यूमेंट किया जाता है हर जब भी कंट्री में सर्वे होता है। तो यहाँ पर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो यहाँ पे टीबी है ये एक फॉर्म है टीबी का जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यहाँ पे हमने 2 ड्रग्स देखे थे जिनके प्रति वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। एमडीआर टीबी थोड़ा ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है जब हम सेकेंड लाइन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेडाक्यूलिन को जॉनसन एंड जॉनसन और ज्यादा पेटेंट करना चाहता था, जिसको भारत ने मना कर दिया है। अब भारत में जो ये है ये रिलेटेड करंट अफेयर्स से था। नाउ एक्सटेंसिवली जो ड्रग रेजिस्टेंस है जो एक्सडीआर टीबी है ये मोस्ट सीरियस होता है, ये तब होता है जब बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स को। नाउ टीबी के लिए जो ड्रग्स हैं इसमें अलग अलग ड्रग्स आते हैं, जिसमें जो पहला ड्रग आता है वो आता है आइसोनियाजिड जो है ये ड्रग है जहां पे टीडी को दिया जाता है। हाईली इफेक्टिव है खास करके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के। ये वर्क करता है, जो सिंथेसिस होता है माइकोलिक एसिड्स का ये उसको इनहिबिट कर देता है। दूसरा जो ड्रग है यहाँ पे टीबी ट्रीटमेंट के लिए दैट इज रिफेम्सिन जो है ये आरएनए के सिंथेसिस को बंद कर देता है बैक्टीरिया में। ऑफन इसको दूसरे ड्रग्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, बहुत क्रूशियल है डेवलपमेंट के लिए ड्रग रेसिस्टेंट में। यहाँ ये सारी चीजें हैं। एफर्ट्स की बात करेंगे तो भारत के एफर्ट्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन है, निश्चय पोषण योजना है जिसके बारे में हमने बात की थी, रिपोर्ट इंडिया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें अलग अलग कोलैबोरेशन होता है। ये 2023 में था। नाउ यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक प्रोग्राम है जिसको एंड टीबी स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इसको 2014 में अडेप्ट किया था एंड इसका एम है टीबी को 2035 तक या 2035 तक पूरा एलिमिनेट कर देने का।
इसका एम है 2035 तक लगभग 95% जो है जो टीबी डेथ्स होती है उनको कम कर देना, 2015 के बेस लाइन से 90% रिडक्शन कर देना 2035 तक जो टीबी के इंसिडेंट्स होते हैं, और ये सारी चीजें से रिलेटेड हैं. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रीलिम्स क्वेश्चन. द क्वेश्चन से, which of the following initiatives are launched by the Indian government to eliminate tuberculosis in the country by 2025? निक्षय पोषण योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम. You can type down the comment section the latest correct or not. Then with today's main practice question, the question says India has set ambitious goals to eliminate tuberculosis by 2025. Analyze the key findings of the India TB report 2024 with respect to the challenges and opportunities in achieving this target. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Real Styles for better preparation.